कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसका नोट्स देख लेते हैं। आईसीटी इसका देख लेते हैं। और कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना। सामान्यतः कंप्यूटर को आंकड़ों को प्रोसेस करने का यंत्र कहा जाता है। डेटा क्या है? डेटा को हम देख लेते हैं। डेटा किसे कहते हैं? असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकीय का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे जो है डाटा कहते हैं। डेटा जो होता है वो असिद्ध होता है, असिद्ध तथ्य होता है, अंक होता है या सांख्यिकीय समूह होता है, और उस पर क्रिया करने के पश्चात अर्थपूर्ण सूचना जो मिलता है उससे जो है सूचना कहते हैं। और जो पहले रहता है असिद्ध तथ्य, अंक, सांख्यिकीय समूह से डेटा कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सूचना पे। जिस डेटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। अर्थपूर्ण तथ्य, अंक या सांख्यिकीय सूचना होती है। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। बिट किसे कहते हैं? यह कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। यह स्मृति में एक बाइनरी अंक 0 अथवा 1 को संचित किया जाना प्रदर्शित करती है। यह बाइनरी डिजिट का छोटा रूप है। तो क्वेश्चन आता है कि बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो लिखेंगे हम, लगाएंगे हम बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। और जो कंप्यूटर किस पर काम करता है? तो बाइनरी अंक पे काम करता है। वो बाइनरी अंक कौन सा है? 0 और 1 बाइनरी डिजिट है और जो 0 1 पे काम करता है कंप्यूटर। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं बाइट क्या है। यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। कंप्यूटर की स्मृति की कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर, अंक अथवा विशेष चिन्ह ASCII ASCII कोड में संचित हो जाते हैं। और प्रत्येक ASCII कोड 8 बिट का होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो कंप्यूटर में जो कुछ भी हम कीबोर्ड से दबाते हैं तो वो किस में संचित होता है? तो ASCII कोड में संचित होता है। ये ASCII कोड एक ASCII कोड कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। इस प्रकार किसी भी अक्षर को स्मृति में संचित करने के लिए 8 बिट मिलकर 1 बाइट मिलता है तो बनता है। तो 8 बिट मिला करके 1 बाइट बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। फिर उसके बाद भारत में कंप्यूटर का विकास देख लेते हैं। HEC2M पहला है। फिर विश्व में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव तो 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में ही हो गया था, लेकिन भारत ने अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा। इस कंप्यूटर का नाम HEC2M वोलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M था तथा इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान में स्थापित किया गया। तो ये पूछेगा कि भारत का पहला जो है भारत में पहली बार जो कंप्यूटर आया था वो था HEC2M, और जो है इस कंप्यूटर का नाम HEC2M रखा गया था। और जो है 1956 में इसे लाया गया था, और जो है 1956 में इसे 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। और ये कहाँ स्थित था? कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थित था। और फिर उसके बाद आता है TIFRAC क्या है? यह भारत का पहला तो पूछेगा भारत का पहला स्वदेश निर्मित कंप्यूटर कौन सा? तो TIFRAC था। ये जिसका नाम विकास वर्ष 1962 में किया गया था। इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट। T से टाटा, I से इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल, F से फंडामेंटल, R से रिसर्च, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये है इसका पूरा नाम, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर उसके बाद आता है परम के बारे में देख लेते हैं क्या है। अमेरिका द्वारा भारत को क्रेक सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर देने के बाद 1980 के दशक के अंत में भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में प्रगत संगणन विकास केंद्र CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई। तो फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि जब अमेरिका ने क्रे सुपर कंप्यूटर भारत को देने से मना कर दिया तब भारत ने जो है आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से जो CDAC की स्थापना किया। और ये CDAC जो है प्रगत संगणन विकास केंद्र है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग का। फिर उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं परम पुणे स्थित CDAC द्वारा डिजाइन एवं निर्मित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला। तो ये पूछा जाता है कि परम कहाँ पे किसके द्वारा डिजाइन किया गया? पुणे स्थित CDAC द्वारा डिजाइन किया गया। फिर परम 8000 परम श्रृंखला का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो हम देखेंगे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000 था।
भारत के इस पहले गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का अनावरण 1991 में किया गया था। इसे भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर माना जाता है। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। फिर उसके बाद परम श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटर परम 10,000, परम पदम